नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में 500 मिलीलीटर तक की प्लास्टिक बोतलों पर आज से प्रतिबंध लागू, विभागों को जागरूकता बढ़ाने के निर्देश। भाजपा ने विमल नेगी की मौत के मामले में सरकार की नीयत पर फिर उठाए सवाल, मुख्यमंत्री ने राजनीति करने का लगाया आरोप। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव आज से, राज्यपाल करेंगे पहली सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ। और मंडी जिले के कटौला में एक सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से 500 मिलीलीटर तक की पानी की प्लास्टिक बोतलों पर प्रतिबंध लागू हो गया है। इस प्रतिबंध के तहत सभी सरकारी कार्यक्रमों व होटलों में पॉलीथीन टेराफथेलेट विशेषता वाली 500 मिलीलीटर तक की बोतलों के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। यह निर्णय प्रदेश में प्लास्टिक से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के चलते लिया गया है। राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लिए गए इस महत्वपूर्ण कदम की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित बनाने के विभागों को निर्देश दिए हैं। इस संबंध में विभागों को व्यापक जन जागरूकता बढ़ाने को भी कहा गया है। प्रदेश में नई इको टूरिज्म नीति के तहत 77 इको टूरिज्म स्थल विकसित किए जाएंगे। सरकार ने नई नीति के तहत अगले 5 वर्षों में 200 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल करने का लक्ष्य रखा है। नई इको टूरिज्म नीति का उद्देश्य पर्यटकों को आकर्षित करना, रोजगार के अवसर सृजित करना और राज्य की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है। राज्य सरकार के अनुसार प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जा रहा है और नई इको टूरिज्म नीति से भी पर्यटन व प्रकृति दोनों का संरक्षण सुनिश्चित होगा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने विमल नेगी की मौत के मामले में एक बार फिर प्रदेश सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि एक और मुख्यमंत्री सीबीआई जांच का स्वागत और जांच में सहयोग की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर सरकार सीबीआई जांच से विचलित हुई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री की बात कोई विधायक, मंत्री, उप मुख्यमंत्री और अधिकारी नहीं मान रहा है। ऐसे में उन्हें नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को हिमाचल प्रदेश में नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देना चाहिए। उनके नियंत्रण में कुछ भी नहीं है और जिस प्रकार का माहौल, जिस प्रकार का वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय और उनके अधिकारी मामले दर्ज करके, और मैं इस बात को कह सकता हूं कि दौर हमने भी देखा है, पिछला दौर देखा है जब राजनीतिक दृष्टि से एक दूसरे के खिलाफ मामले दर्ज करने का सिलसिला चलता था। हमने 5 साल उस सिलसिले को बंद किया, इसलिए ताकि हम फोकस होकर के काम कर सके। लेकिन ये नया दौर फिर से आ गया और मुझे मालूम नहीं इसमें मुख्यमंत्री क्या हासिल करने वाले हैं। और सही मायने में जब कोई व्यक्ति अपने दायित्व पर पूर्ण रूप से असफल हो जाते हैं, उसके बाद ऐसे कदम वो फ्रस्ट्रेशन में, हताशा में, निराशा में उठाते हैं, जो वर्तमान में आप हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर विमल नेगी मामले को लेकर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि जयराम ठाकुर या भाजपा के पास इस मामले को लेकर कोई दस्तावेज हैं तो वे इसे सीबीआई को सौंप सकते हैं। मुख्यमंत्री ने विपक्ष को राजनीति करने के बजाय जांच में सहयोग देने की सलाह दी है। जयराम ठाकुर जी विमल नेगी जी की मौत को लेकर राजनीति कर रहे हैं। जयराम ठाकुर जी को मैं कहना चाहता हूँ, आगे बढ़िए। जब सीबीआई इंक्वायरी होगी, आपके पास विमल नेगी की मौत से संबंधित कोई कागजात है तो आप सीबीआई को दीजिए। आपकी पार्टी के पास कोई कागजात है, आप सीबीआई को दीजिए। जिन भी पत्रकार बंधुओं के पास कोई कागजात या किसी और व्यक्ति के पास कोई कागजात है, वो सीबीआई को दिए। विमल नेगी के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। हमारी सहानुभूति विमल नेगी के परिवार के साथ है। हमने जो SIT गठित की थी, उसकी रिपोर्ट जब सीबीआई की इंक्वायरी के बारे में चर्चा चल रही थी तो वो हाई कोर्ट में ले कर दी गई है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि विमल नेगी के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इस न्याय की लड़ाई में हम सीबीआई को पूरी तरह सहयोग देंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल से हमीरपुर व कांगड़ा जिले के 3 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। 2 जून को वे हमीरपुर और कांगड़ा जिले के दौरे के दौरान कई विकास योजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। 3 जून को दोपहर बाद मुख्यमंत्री देहरा विधानसभा क्षेत्र में कई विकास योजनाओं को आरंभ करेंगे।
4 जून को उनका देहरा विधानसभा क्षेत्र में ही बिजली बोर्ड के नए विद्युत ब्रिज देहरा का शुभारंभ और राजकीय महाविद्यालय ढलियारा के नए प्रशासनिक भवन के उद्घाटन सहित कई विकास योजनाओं में भाग लेने का कार्यक्रम है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_Shimla और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। शिमला का अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव आज से शुरू हो रहा है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल अब से कुछ देर बाद ग्रीष्मोत्सव की पहली सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ करेंगे। इस वर्ष शिमला ग्रीष्मोत्सव का आयोजन ड्राइव अगेंस्ट ड्रग्स और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की थीम पर किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिमला समर फेस्टिवल का आज आगाज होगा, जिसकी पहली सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल द्वारा सायं 8 बजे किया जाएगा। समर फेस्टिवल के पहले दिन स्कूलों के छात्र व स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से लोगों का खूब मनोरंजन करेंगे। इसके अलावा पार्श्व गायिका निधि रस्तोगी सांस्कृतिक संध्या की मुख्य आकर्षण होंगी। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला से 3 राज्यों के सांस्कृतिक दल भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे, जिसमें हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्य के दल शामिल रहेंगे। शिमला समर फेस्टिवल का आयोजन ड्राइव अगेंस्ट ड्रग्स और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की थीम पर किया जा रहा है। 5 जून तक चलने वाले शिमला समर फेस्टिवल में हिमाचली कलाकारों के अलावा पंजाबी व हिंदी पार्श्व गायक लोगों का खूब मनोरंजन करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा। इस बीच शिमला ग्रीष्मोत्सव के पहले दिन आज महानाटी का आयोजन किया गया। इसमें शिमला शहरी और मशोबरा की करीब 150 महिलाओं ने भाग लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। इस दौरान जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जिला कार्यक्रम अधिकारी के अनुसार ग्रीष्मोत्सव के दौरान 5 दिन तक महिलाएं महानाटी में हिस्सा लेंगी। मंडी जिले के कटौला क्षेत्र में IIT कमांद के समीप आज एक पिकअप वाहन के खाई में गिर जाने से 5 लोगों की मृत्यु हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये लोग इस वाहन में टेंट का सामान लेकर जा रहे थे। हादसे में मारे गए 2 लोग पंजाब जबकि एक व्यक्ति हरियाणा से संबंधित बताया जा रहा है। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों से गहरी संवेदना जताई है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि खेल युवाओं को नशे से दूर रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। सोलन के ठोडो मैदान में राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन पर उन्होंने कहा कि खेलों से युवाओं को प्रतिभा निखारने के अवसर भी मिलते हैं। शांडिल ने कहा कि युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। प्रतियोगिता में देश भर के करीब 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि सरकार अन्य खेलों के साथ कुश्ती खेल को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्प है। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में सुन्नी के समीप घरियाणा में आज महादंगल के अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर पंचायत क्षेत्र का समयबद्ध तरीके से विकास सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि लोगों को योजनाओं का भरपूर लाभ मिल सके। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि बीते 2.5 वर्षों के दौरान शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लिए 400 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय की मेरा युवा भारत पहल के तहत आज धर्मशाला में साइकिल रैली निकाली गई। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत निकाली गई इस रैली का आयोजन फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज के आह्वान पर किया गया। अंतर्राष्ट्रीय युवा आइकन व भारतीय राष्ट्रीय एथलीट ज्योति ठाकुर ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। ये रैली धर्मशाला में खेल स्टेडियम से शहीद स्मारक तक निकाली गई। इस दौरान युवाओं ने लोगों को फिटनेस के महत्व का संदेश दिया। राज्य सरकार ने गौ सदनों में रखे पशुओं के लिए मासिक चारा अनुदान 700 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति पशु करने का निर्णय लिया है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार बढ़ा हुआ अनुदान बेसहारा गोवंश की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने में कल्याणकारी सिद्ध होगा। सरकार के इस निर्णय से खेतों में बेसहारा घूमने वाले पशुओं से किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकेगा। प्रवक्ता ने बताया कि नए गौ सदनों की स्थापना के लिए सरकार लोगों को 10 लाख रुपए या परियोजना लागत की 50% राशि अनुदान के रूप में दे रही है। गौसदन विस्तार के लिए 5 लाख या परियोजना लागत का 50% अनुदान भी दिया जाता है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 500 मिलीलीटर तक की प्लास्टिक बोतलों पर आज से प्रतिबंध लागू, विभागों को जागरूकता बढ़ाने के निर्देश। भाजपा ने विमल नेगी की मौत के मामले में सरकार की नीयत पर फिर उठाए सवाल, मुख्यमंत्री ने राजनीति करने का लगाया आरोप। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव आज से, राज्यपाल करेंगे पहली सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ। और मंडी जिले के कटौला में एक सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।